इन नवरात्रियों में हम जो भी काम करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जैसे आप अपने गुरु मंत्र का जाप रोज तो करते ही थे, पर नवरात्रियों में ज्यादा करो। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। इसलिए जैसे आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें इन नवरात्रियों में, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक यहाँ वहाँ से मन हटा करके इन 9 दिनों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में हमें अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेनी है पॉजिटिविटी से, भक्ति से, कि 6 महीने तक चल जाए। इसके बाद फिर अगली नवरात्रि में चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष त्यौहार इसलिए होते हैं कि आपको साल भर समय नहीं मिलता, महीने भर समय नहीं मिलता, तो समय निकाल के इन दिनों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। ये 9 दिन सिद्धि देने वाले दिन हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी जो भी आप करते हैं। आप राम जी के भक्त हैं तो राम नाम जप लीजिए, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण नाम जप लीजिए, शिव के भक्त हैं शिव नाम जप लीजिए, माता रानी के भक्त हैं माता रानी का नाम जो जपेंगे, जो करेंगे। आप रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें या अन्य ग्रंथों का पाठ करें, हर चीज सिद्ध होती है। आपकी जो आस्था है जिसमें वो करिए, पर करिए। ये नवरात्रि विशेष होती है, विशेष पर्व होता है ये। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए अपने घर में आज के दिन से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ आप नारायण के संग आकर के सदा इस घर में विराजें। भगवान शिव के संग पार्वती अकेली नहीं, शिव के संग पार्वती आए। लक्ष्मी जी अकेली नहीं, नारायण के संग लक्ष्मी जी आए। हम लोग अकेले की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। युगल जानते हैं? जोड़ी, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो माँ आप युगल विराजिए हमारे यहाँ, सदा के लिए विराजिए। हमें अपना पुत्र मानकर, हमें अपना दास मानकर के विराजिएगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसलिए हम सभी को बारंबार आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ। हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बनकर आओ, आप सरस्वती बनकर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में, 4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन, तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं, इसलिए इस संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं। फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ।
क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए? एक हो गए? बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है? हम कौन छोटा बड़ा है? सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है। उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरणामृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है। लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी, क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होके भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का? क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का? वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए